हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ना मिस्टर किम के घर पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे असल में उन्हें खाना खाते वक्त यहाँ उनके पेरेंट्स से उन्हें पता चलता है कि असल में क्राउन प्रिंस को ना नजरबंद कर दिया है उनके ही घर में। और वो जब यहाँ से लैब जाने के लिए निकल रहा था तो अचानक से ना वो क्राउन प्रिंस के यहाँ बॉडीगार्ड से टकरा जाता है। और यहाँ पे वो बॉडीगार्ड जो है ना असल में उसे तो यहाँ पे पहचानने से ही मना कर देता है और उसके कोई भी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहा था और वो यहाँ से ना उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद वो लैब में आ जाता है और वो ना यहाँ पे ये सारी चीजें गैरम को भी बता रहा था कि असल में प्रिंस को ना नजरबंद कर दिया गया है। वही इधर प्रिंस ना असल में जेई को एक लेटर देता है बुक के अंदर डाल के, ताकि वो इसे जाके ना असल में कन्वे कर सके। वो यहाँ से बाहर जाती है और वो यहाँ क्राउन प्रिंस के बॉडीगार्ड को ना इशारा करके ऐसे अलग मिलने के लिए बुलाती है। तो वो यहाँ पे ना असल में पेट दर्द होने का बहाना करके वहां से निकल जाता है और फिर ना यहाँ पे जेई उसे वो लेटर दे देती है। तो यहाँ पे असल में उसे कहा जा रहा था कि हंसू नाम के आदमी को, जो कि बैकचॉन से बिलोंग करता है, तो शायद ना उसे 10 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता होगा। तो यहाँ पे असल में उसे ढूंढने का आदेश दिया गया था। वही इधर हमें यहाँ छोटे प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी ना काफी डरा हुआ था और साथ ही में कुछ खाने पीने से भी मना कर रहा था। और यहाँ उसे बातों बातों में ही पता चल जाता है कि असल में उसे ना यानी कि क्राउन प्रिंस को नजरबंद कर दिया गया है। वही फिर नेक्स्ट सीन में असल में यहाँ पे राजा ना अपनी रानी से यहाँ पे म्यूजिक सुनता है और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे फिर बातों ही बातों में ना असल में रानी उससे कह देती है कि क्राउन प्रिंस ने यहाँ के होने वाले राजा है, आपको ऐसे उन्हें नजरबंद करके नहीं रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे अंकल असल में चोप फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो काफी ना शातिर भी है, पर मैं उनके जैसी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ना अपने बेटे को नजरबंदी से आजाद कर दे और उसे छोड़ दे। तो असल में यहाँ पे एक कोर्ट लेडी खड़ी थी, जो कि यहाँ पे वो सारी बातें सुन लेती है और फिर ये बातें जाके ना वो यहाँ पे मिस्टर चो को बता देती है। तो यहाँ पे मिस्टर चो ना फिर बाद में यहाँ रानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। तो तुम असल में अपने आप को उसकी माँ कैसे समझ रही हो, ये मत भूलो कि तुम कौन हो, मैंने ही तुम्हें रानी बनाया था। यहाँ पे वो उस पे हाथ भी उठा देते और उसे काफी डरा धमका भी रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे रानी ना काफी ज्यादा डर गई थी। इसके बाद ना वो वहां से चला गया था। तो असल में यहाँ पे फिर रानी ना अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए नीचे पड़े हुए एक बर्तन को उठा लेती है और उसे जोर से दबाती है, जिस वजह से यहाँ पे उसके हाथ से ना खून निकलने लगता है। और वो शायद अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे ना उसके अंकल पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद जब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से यहाँ पे क्राउन प्रिंस पे दिखाया जाता है, जहाँ की वो ना फिर से एक और प्लान बना रहे थे, यानी कि अपने आप को यहाँ से बाहर निकालने का। और वो फिर वापस से एक सीक्रेट लेटर छुपा के ना जेई को दे देते हैं। पर यार जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलती है ना, यहाँ पे मिस्टर चो उसे देख लेते हैं। वो यहाँ पे पहले तो उससे ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तुम तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस का काम करते करते काफी ज्यादा थक जाती होगी, ऐसे ही कुछ। पर साथ ही में यहाँ पे वो उसकी बुक को देख के कहता है कि तुम जरूर इस बुक में कोई लेटर छुपा के ले जा रही होगी, और उससे ना वो लेटर हैंड ओवर करने के लिए कह रहा था। पर जेई यहाँ पे उसे मना कर देती है, तो इसलिए ना या फिर यहाँ पे वो उसे धमकाने लग जाता है, मुझे पता है कि तुम सुंदौल नहीं हो, तुम कोई और ही हो उसके भेस में। तो फिर ना यहाँ पे वो और भी ज्यादा उसे धमकाने लग जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, हान वहां आ जाता है और वो यहाँ पे जेई को उससे छुड़ा लेता है। और जब यहाँ पे वो उसे ले जा रहा था वहां से, तो यहाँ पे मिस्टर चो ना यहाँ पे भी बाज नहीं आते, तो वो ना यहाँ पे उसे भी सुनाने लग जाते हैं। वो उससे कह रहे थे कि तुम तो अपने राजा के ही खिलाफ जा रहे हो क्राउन प्रिंस की मदद करने के लिए, ऐसे ही करके वो काफी ज्यादा बातें उससे सुना रहा था। इस वजह से ना यहाँ पे मिस्टर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मिस्टर चो आप ना अपनी लिमिट में रहिए। तो इस वजह से ना यहाँ पे मिस्टर चो को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद ना यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और साथ ही में वो उसे उस लेटर के बारे में भी बता देती है, जो कि उसे प्रिंस ने दिया था। फिर जब वो यहाँ पे फिर से क्राउन प्रिंस के पास वापस आ रही थी, तो यहाँ पे गार्ड्स ना अचानक से पहचान ही जाते हैं कि वो ना असल में बुक्स चेंज करने नहीं गई थी, ये तो वही बुक्स है, पर वो उसे पता नहीं क्यों तो जाने देते हैं। तो फिर यहाँ पे वो प्रिंस के पास आके बता रही थी कि मिस्टर चो ने ना असल में मुझे पहचान लिया है कि मैं ना सुंदौल नहीं हूँ। तो यहाँ प्रिंस उससे कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर उसे पता भी चल गया था तो भी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वही फिर इधर हमें यहाँ पे बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जो कि क्राउन प्रिंस के कहने के अनुसार ना हंसुओ का पता करने जा रहा था। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि बैकचॉन से आने के बाद ना उसके अंकल से उसे ना बहुत सारा पैसा मिला था और इसी वजह से वो यहाँ से कंट्री साइड चला गया। फिर वही इधर फिर प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि आज ना उसे यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी हो रही थी, यानी कि उसका भेष बदला जा रहा था।
फिर इधर हमें गैरम और मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही ना यहाँ स्कॉलर की तरह तैयार हो गए थे और फिर वो ना यहाँ पे मार्केट में चले जाते हैं। पहले तो यहाँ पे वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। फिर जब ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे असल में ना वो लोग एक अफवाह फैला देते हैं दूसरे स्कॉलर्स के साथ मिलके। और ये असल में यहाँ पे इसी मार्केट में ना जेई भी मौजूद थी जो कि यहाँ पे कुछ रिबन्स देख रही थी। तभी यहाँ पे मिस्टर हान भी वहाँ आ गए थे और वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि ये तो मैं अपनी बहन के लिए देख रहा था। तो यहाँ पे असल में मिस्टर हान ना उसे वो रिबन्स खरीद के दे देते हैं, यानी कि उसकी बहन के लिए। फिर जब यहाँ पे गैरम और मिस्टर किम वहाँ गए थे यानी कि उस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे ना असल में जेई और मिस्टर हान भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे वो असल में सुन लेता है कि ये लोग अफवाह फैला रहे थे कि क्राउन प्रिंस जो है इस बार तीरंदाजी का जो प्रतियोगिता होने वाली है असल में उसके अंदर ना पार्ट लेने वाले हैं। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे बाकी के स्कॉलर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि हमें ना ये न्यूज बाकी स्कॉलर्स को भी बतानी चाहिए और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो इधर यहाँ पे ये बात सुन के ना जेई भी काफी खुश हो रही थी। असल में यहाँ पे इनका प्लान तो ये था कि फटाफट से ना ये अफवाह फैला के क्राउन प्रिंस को ना नजरबंदी से आजाद किया जाए। और तभी यहाँ पे मिस्टर हान वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और वो यहाँ पे उन्हें ना काफी ज्यादा डांट रहे थे और साथ ही में उनसे कह रहे थे कि तुम दोनों ना ये चुराए हुए यूनिफॉर्म पहन के क्यों घूम रहे हो इधर उधर। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर हान ने ना असल में किम को पहचान लिया था पर मिस्टर किम जो है हान को नहीं पहचान पाते। पर तभी यहाँ पे जेई वहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे वो सोच रहे था कि जेई इन दोनों को कैसे जानती है। तो यहाँ पे ना इन सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि ये सब लोग एक दूसरे को जानते कैसे हैं। तो फिर यहाँ पे ना असल में जेई इन सब लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो जब यहाँ पे मिस्टर किम को यहाँ पे पता चलता है कि ये मिस्टर हान है तो वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे उससे मिलके। फिर जब यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे तभी यहाँ पे एक और लड़का वहाँ पे उनसे मिलने आता है यानी कि मिस्टर हान से, जो कि असल में है तो चोप फैमिली का ही, क्योंकि राजा ने इस पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और असल में यहाँ पे इसकी मदद ली जा रही थी क्राउन प्रिंस को ना नजरबंदी से आजाद कराने के लिए। और यहाँ पे प्लान असल में ऐसा था कि बाकी सब लोग जो स्कॉलर है ना वो लोग यहाँ पे राजा से कहेंगे कि असल में क्राउन प्रिंस को है ना जो आर्चरी गेम है ना उसके सम्मेलन में आने दिया जाए। और यहाँ पे साथ ही में वो काफी ज्यादा अलग अलग डिमांड्स भी रख रहे थे और इन सभी डिमांड्स का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह से ना क्राउन प्रिंस को नजरबंदी से आजाद किया जाए। तो फिर यहाँ इस बात को ना असल में राजा भी मान गए थे, इसलिए वो लोग ना यहाँ पे क्राउन प्रिंस के ऊपर से नजरबंदी के जो चार्जेस थे वो हटा देते हैं, यानी कि सजा हटा देते हैं। और यहाँ पे फिर फाइनली ना क्राउन प्रिंस वहां से बाहर आता है। तो यहाँ पे जेई काफी खुश लग रही थी और साथ ही में यहाँ पे उसे वहां से इतने महीनों बाद बाहर देख के यहाँ सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। और इसी बीच ना असल में यहाँ पे क्राउन प्रिंस को ये भी पता चल जाता है कि असल में मिस्टर हान ने ना जेई को एक रिबन खरीद के दिया था। तो इस वजह से यहाँ पे वो काफी ज्यादा जेलस महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे असल में जेई भी फिर उसे असल में एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मैं आपको सिर्फ इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप ये ना सोचे कि मैं आपका काम छोड़ के असल में रिबन खरीदने लग गई थी। पर वो तो यहाँ पे फिर भी अपना मुंह फुला के ना वहां से चला जाता है। और फिर बाद में ना असल में यहाँ पे जेई क्राउन प्रिंस के बारे में सोच रही थी और इधर क्राउन प्रिंस ना जेई के बारे में सोच रहे थे। वही थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड भी यहाँ मुझसे मिलने आता है और जो कि यहाँ पे उसने हानसुयो के बारे में पता किया था वो सारी चीजें यहाँ पे वो उसे बता देता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे असल में आर्चरी का कंपटीशन हो रहा था। तो यहाँ पे पहले ना असल में बड़े राजा ना तीर चलाते हैं, इसके बाद यहाँ क्राउन प्रिंस की बारी आती है, वो भी यहाँ पे फिर एरो चलाती है और उनका निशाना यहाँ पे हमेशा की तरह ही परफेक्ट होता है। और साथ ही में यहाँ पे फिर बाद में ना असल में वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं कि जैसे कोई भी बुक रीड करते ही ना उसे सारी चीजें याद रहती है, यहाँ तक कि बुक अगर ठीक से प्रिंट नहीं भी हुई है और इससे पहले उन्होंने वो बुक पढ़ ली थी तो उन्हें यहाँ पे याद रहता है कि असल में इस पन्ने पे लिखा क्या होना चाहिए। फिर वो यहाँ पे बुक को साइड में रखते हैं और पेपर पे कुछ लिखते हैं और फिर उस पेपर को ना असल में बोर्ड पे चिपकाया जाता है ताकि बाकी स्कॉलर्स ना इसे देख सके। क्राउन प्रिंस की जो ये कला है ना असल में ये सभी लोग यहाँ पे देख के ना काफी ज्यादा खुश और इम्प्रेस भी हो रहे थे कि कैसे क्राउन प्रिंस किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही उन्हें सब कुछ याद रहता है। और यहाँ पे मिस्टर हान के फादर है ना वो भी काफी खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर चो जो है ना वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वो तो असल में चाहता ही नहीं कि क्राउन प्रिंस ना आगे जाके फ्यूचर में राजा बने। वो सोच रहे थे कि ये तो किसी काम का भी नहीं, इसे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर तभी यहाँ पे वो ना असल में प्रिंस के साथ अपने फैमिली का एक इंसान को देखते हैं। तो यहाँ पे उसके जो साथी थे यहाँ पे वो उनसे कह रहे थे कि आपके फैमिली का लड़का क्राउन प्रिंस की साइड क्यों ले रहा है। ये दोनों यहाँ पे फिर बात करते हैं और वो लड़का ना बात खत्म होने के बाद वहां से बाहर आता है। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में मिस्टर चो भी ना उससे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये लड़का ना असल में रिलेशन में उसका दादा ही लगता है, क्योंकि वो भले ही उम्र में उससे छोटा है लेकिन रिश्ते में वो उससे बड़ा है। वही इधर फिर रात के समय हांसियो का पीछा करते हुए ना बॉडीगार्ड जाता है। तो वो देखता है कि वो तो गैम्बलिंग में पूरी तरह से यानी कि घुला मिला हुआ है। और फिर यहाँ पे अगले दिन मिस्टर पार्क यानी कि प्रिंस वो यहाँ पे हेई के साथ उन लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पे उन दोनों को ट्रीट भी देती है यानी कि गैरम और मिस्टर किम को। और तभी यहाँ पे एक ऐसी डिश सर्व की जाती है जो कि क्राउन प्रिंस को ना असल में बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले ने इतनी मेहनत करके उसे बनाया था इसलिए वो जो है ना यहाँ पे चुपचाप से उसे खा लेते हैं। और साथ ही में कह रहे
रहे थे कि काफी अच्छा बना है। और साथ ही में यहाँ पे वो लोग ना उस बच्चे के बारे में पूछ रहे थे कि वो बच्चा है खाना खाने आता भी है कि नहीं। वो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि फिर असल में वो बच्चा तो खाना खाने आ ही नहीं रहा था, फिर इसलिए वो यहाँ पे वो पैसे भी लौटाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पे वो नहीं लेता। फिर जब यहाँ पे वो रास्ते से वो वापस जा रहे थे तो यहाँ ना असल में हेई के हाथ को देख के तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस ना उसके लिए यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट खरीदता है, लेकिन वो असल में यहाँ पे उस समय ना उसे देता ही नहीं, वो बल्कि अपने साथ लेके उसे घर आ जाता है और वो यहाँ पे सोचता रहता है। तो इधर यहाँ पे जेई सोच रहे थे कि क्या वो क्राउन प्रिंस ने वो ब्रेसलेट मेरे लिए लिया या फिर नहीं, अगर उन्होंने मेरे लिए लिया है तो मुझे दिया क्यों नहीं। फिर तभी यहाँ पे उसे योंग यानी कि उसके मुंह बोले भाई का ब्रेसलेट याद आता है और वो यहाँ पे सोचने लग जाती है कि मेरी यादों में शायद कुछ तो मिसिंग है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। और तभी यहाँ पे ना वो अपने पुराने दिनों की याद करती है, बारिश वाला दिन जहाँ जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, योंग का किचन में आना, ये सारी चीजें वो याद कर रही थी। लेकिन फिर भी उसे ना यहाँ पे कुछ भी ठीक से याद ही नहीं रहता। और फिर जब वो फिर से याद करती है कि उसके फैमिली की डेथ वाले दिन ना असल में कौन है जो मैसेज और तोहफे लेके आया था, वो यहाँ पे असल में उसका चेहरा ना याद करने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पे फिर काफी ज्यादा याद करने की कोशिश करती है और फिर उसे याद आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो प्रिंस का बॉडीगार्ड ही था, यानी कि वही तोहफे लेके आया था। और वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा डर गई थी फिर, और वो यहाँ पे सीधे भागते हुए ना प्रिंस से मिलने चली जाती है। पर वो यहाँ पे आके देखती है कि असल में प्रिंस तो अपने कमरे में है ही नहीं, बल्कि वो उसी बॉडीगार्ड के साथ ना लेक के किनारे गया हुआ है। तो वो यहाँ से ना सीधे लेक की तरफ भागने लगती है और वो यहाँ पे पहुंचते ही सीधे प्रिंस से कहती है कि आपको ना बॉडीगार्ड पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वो उससे सीधा ही कह देती है कि असल में यही वो आदमी है जो कि मेरे यहाँ वो लेटर और गिफ्ट्स लेके आया था जो कि आपने असल में कभी भेजे ही नहीं थे। तो फिर यहाँ पे जेई ना असल में उसी की तलवार लेके उसके ही गले पे रख देती है। तो यहाँ पे बॉडीगार्ड भी असल में ये इंतजाम बर्दाश्त नहीं करता और वो तलवार ना जेई के ऊपर रख देता है। तभी यहाँ पे जेई को याद आता है कि थोड़ी दिन पहले ना एक नकापोज जो था उसकी आंखें ना बिल्कुल इसी बॉडीगार्ड जैसी थी और वो ना यहाँ पे काफी डर गई थी। और इसी सीन के साथ और ब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 12 की एंडिंग होती है।